हम सुनाते हैं, आप सुनिए। नई नई कहानियां बोलती कहानी.com पर और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। विभा रानी की कहानी मोहनजोदाड़ो की नंगी मूरत। मोहनजोदाड़ो सभ्यता की कील मोहनजोदाड़ो, संस्कृति का उत्कर्ष मोहनजोदाड़ो, कला और सभ्यता के विकास का सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदाड़ो। सभ्यता यहीं से शुरू, यहीं पर खत्म। नहीं बढ़ पाए हैं हम उसके आगे, घूम रहे हैं उसी के भीतर अंधे की तरह। अचानक आंखें मिलने पर कह बैठे ऐसा, ये तो पहली बार हो रहा है। आसन्न प्रसवा माता सी भरी पूरी निखरी खिली सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व शिलालेख, ताम्रपत्र, खुदाई से निकले बर्तन, खेतीबाड़ी के औजार, अस्त्र शस्त्र, गहने जेवर, और एक जगह सुबोध की सांस अटक जाती है। सांस लेने की कोशिश में कलेजा धौंकनी बन जाता है। कबीर कह गए हैं, मुए खाल की सांस सो लौह भस्म हो जाए। यहाँ न तो मृत खाल है, न आहू से धुनी दफनाई आत्माएं। यहाँ सुबोध हैं, जिनकी कूची का जुनून है मंच पर नृत्यरत नर्तकियों की तस्वीरें उकेरना, ब्रश के न्यूनतम स्ट्रोक, न्यूनतम रेखाएं, अधिकतम भाव और अपना फॉर्म तैयार डांस स्केप। जैसे लैंडस्केप वैसे डांस स्केप। खासा कमर्शियल है सुबोध, एक शीर्ष विज्ञापन कंपनी के क्रिएटिव हेड। जहां लोग प्राइवेट नौकरी कपड़े की तरह बदलते हैं, वहां सुबोध ने जैसे इस कंपनी से ब्याह कर लिया है। एक सफल और समर्पित जीवन साथी की तरह पिछले 25 सालों से साथ निभा रहे हैं। पता नहीं कंपनी को उनकी जरूरत है या इनको कंपनी की, या दोनों को एक दूसरे की। आज से 25 साल पहले अंग्रेजी के वर्चस्व वाले विज्ञापन जगत में अहिंदी भाषी सुबोध ने हिंदी का सहारा लिया। मैं न अंग्रेजी में सोच सकता हूँ न लिख सकता हूँ। रोमन में लिखी हिंदी भी नहीं चलती मुझसे। मैंने देखा कि अंग्रेजी के खाने में हिंदी और भारतीय भाषाएं फिट कर दी जाती थीं। मुर्दे की आंख की तरह खुली मगर निस्तेज। जनता पर कोई असर ही नहीं। हो भी कैसे? उन शब्दों में न भाव होता न फील। जब मन ही नहीं जुड़ेगा तो उत्पाद से लोग कैसे जुड़ेंगे? हमारी हिंदी काम आई। आज तो हिंदी के बगैर विज्ञापन बनना मुश्किल है। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक नैरोलैक, रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने सजाओ, नैरोलैक नैरोलैक। सुबोध अपने विज्ञापन की लाइनें गुनगुना उठते हैं। ये गुनगुनाहट उनके तन मन में भरी पड़ी है। मीता के साथ नोक झोंक में ये गुनगुन बड़ी खूबसूरती से निखर आती। ठेठ गृहस्थी है मीता, मगर उतनी ही बड़ी आलोचक। जो काम पसंद नहीं निस्संग कह देती। भालो नहीं, तुमने दिल नहीं लगाया इसमें। कहाँ से लगाता, दिल तो तुम्हें दे दिया है। सुबोध चिढ़ते। मीता के गाल हल्की लाली और होठ हल्की मुस्कान से पिघल जाते। हिश, तुम ये तो। मीता उठ जाती। सुबोध बैठ जाते कूची कलम लेकर। काली चाइनीज स्याही से चाइनीज कागज पर ब्रश के स्ट्रोक लगते रहते। नर्तकियां उभरती रहती। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशी, भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह से लेकर हेमा मालिनी तक और नए नर्तक नर्तकियों तक मुद्रा दर मुद्राएं, बस आउटलाइंस। उस आउटलाइंस में ही नृत्यरत शरीर की सारी रेखाएं उजागर होती जाती। चेहरे की आकृति खींच दी जाती। न नाक, न आंख, न मुंह। लोग कयास लगा लेते कि नर्तकी के चेहरे पर कौन सा भाव होगा। ब्रश चलाते चलाते सुबोध भाव विभोर हो उठते, विद्यापति की राधा की तरह। अनिखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी मेल मधाई। माधव माधव सुमिरते सुमिरते राधा खुद को माधव बूझ लेती और उसके मुंह से माधव माधव के बदले राधे राधे निकलने लगता। ब्रश घुमाते घुमाते सुबोध भी नर्तकी बन जाते हैं। ब्रश हाथ से छूट जाता है। वे माँ भूमि को प्रणाम करते हैं। मन में ताल बजने लगते हैं। ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता। डांस स्केप के लिए सुबोध 3 साल तक ओडिसी नृत्य सीखते हैं। एक कला दूसरी कला की परिपूरक और सहायक होती है। विज्ञापन की स्टोरी लाइन सीखने के लिए भाषा और ड्राइंग सीखी और अपने डांस स्केप के लिए नृत्य। मजा आने लगा
कभी स्केच, कभी नृत्य। मंच पर नृत्यरत नर्तक नर्तकियां भाव विमुग्ध हो उठते अपनी ही मुद्राएं देखकर। इंस्टेंट फोटो से भी अधिक प्रभावी, उतनी ही प्रभावी हैं देश भर के मंदिरों और यहाँ वहाँ बिखरी मूर्तियां। हजारों साल पुरानी वास्तुकला, अजंता, एलोरा, कोणार्क, एलिफेंटा, मीनाक्षी मंदिर, पत्थर की मूर्तियों के नृत्यरत पैरों पर उभरी नसें तक कलाकार ने उकेर डाली। सुबोध विस्मित हैं, चकित हैं। आज भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही जीवंत स्थापत्य कला के इतने भव्य नमूने। ये तब बने जब लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। आज लोग कहते हैं बिना अंग्रेजी के विकास संभव नहीं। मोहनजोदाड़ो में अंग्रेजी थी। मोहनजोदाड़ो के उत्खनन में निकले सभ्यता के साक्ष्य कितने उन्नत, जांबाज, सुंदर, उन्मुक्त। आज की सभ्यता क्या है? उतनी ही उन्नत और उन्मुक्त। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की कहानी आज की सभ्यता को सुनाना चाहते हैं सुबोध, मगर कैसे? सुबोध किताबें पढ़ते हैं, नेट छानते हैं, दिल्ली के आर्ट म्यूजियम में जाते हैं। नजर टिक जाती है मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से मिली नृत्य के बाद विश्रांति की मुद्रा वाली महज 4 इंच की नर्तकी पर। कला की सारी बारीकियां, क्लांत भाव, नक्काशीदार आभूषण, कटावदार बदन, तराशा हुआ अंग प्रत्यंग, परंतु बदन पर एक सूत तक नहीं। तो क्या ये नर्तकी या इस जैसी नर्तकियां नग्न ही रहती थीं या नग्न होकर नृत्य करती थीं? ये सभ्यता का चरम था या सभ्यता का पतन? उस समय के धातु बनाने का विकसित तरीका आज तक वही है। घर, नाले, रोशनदान, महल, अटारियां, बर्तन, औजार, अस्त्र शस्त्र, गहने, जेवरात, ऐसी भरी पूरी सभ्यता में क्या कपड़े ईजाद नहीं हुए होंगे? आज के स्ट्रिपटीज क्या मोहनजोदाड़ो की इस नंगी मूरत का ही तो विस्तार नहीं? आज के स्ट्रिपटीज की मादकता, उत्तेजना और उससे फैला कोलाहल आज का सच है। हम आज के युग में हैं, इसलिए ये मादकता, उत्तेजना और कोलाहल दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। दिखाई सुनाई नहीं दे रहे तो इन स्ट्रिपटीज के मन के भाव, उनकी आत्मा का कोलाहल क्या उस समय भी नहीं सुनाई दिया होगा? मोहनजोदाड़ो की नग्न नर्तकी के मन का कोलाहल, क्या ये अपने मन से नग्न होती रही होंगी? क्या आज की तरह ही बाजार और उपभोक्तावाद उस समय भी हावी था? आखिर वो कौन लोग हैं जो स्ट्रिपटीज करवाते हैं? वे कौन लोग थे जो मोहनजोदाड़ो की नर्तकियों से नग्न नृत्य करवाते थे? आखिर किसने कहा होगा इन स्ट्रिपटीज की फिल्में बनाकर पूर्ण जगत में भेजने को? किसने कहा होगा इन नग्न नर्तकियों की मूर्तियां बनाने को? सवाल नश्तर की तरह चुभते हैं। आत्मा में तूफान मचता है और मस्तिष्क में निर्णय स्थान बनाता है। सुबोध इस आरामरत नर्तकी की मूर्तियां बनाएंगे। वे अपनी ओडिसी में खो गए। कितनी मिलती है न ये मुद्रा ओडिसी से? वे सोचने लगे। कितनी जीवंत और उन्मुक्त लगती होगी ये आरामरत नर्तकी जब नृत्य करती होगी। इटली, फ्रांस, मुंबई आदि में डांस स्केप की प्रदर्शनियों के बाद अगली प्रदर्शनी कांस्य और पीतल के संयोग से बनी इन मूर्तियों की जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में। हल्का सा बदलाव इसके आकार में, 4 की जगह 6 इंच। सुबोध तमिलनाडु के कुंभकोणम जाते हैं। धातु का निर्माण, मूर्ति का गढ़न। कुंभकोणम के कलाकार की सादगी। सुबोध मोम से अपनी मूर्तियों को आकार देते हैं। मोम की इन मूर्तों को मिट्टी में लपेटकर पका दिया जाता है। मोम पिघल गया, माटी की मूर्त तैयार हो गई। अब उस माटी की मूर्त में 1000 सेंटीग्रेड के ताप का पिघला हुआ धातु भरा जाता है। धातु सूखता है, मिट्टी को फोड़कर धातु की मूर्ति निकाल ली जाती है। सुबोध के हाथ से मोम में तैयार होती मोहनजोदाड़ो की आरामरत नर्तकी कांसे में नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में ढल रही है। एक खेप मूर्तियां तैयार हो गईं। कुंभकोणम से मुंबई वापसी वाया चेन्नई। चेन्नई में दोस्त का घर जैसे अपना घर है। दोस्त की माँ है, बीबी है, बेटी है। सभी उत्सुक हैं सुबोध का काम देखने के लिए। सुबोध सूटकेस खोलते हैं। अखबार में जतन से लपेट कर रखी गई एक मूर्ति को बाहर निकालते हैं। अखबार की परत धीरे धीरे खुलती है। मूर्ति की हल्की झलक दिखती है। सभी पूरी मूर्ति देखने को बेचैन हैं। अखबार का रैपर पूरा हट चुका है। ठोस धातु के कारण मूर्ति तनिक भारी है। सुबोध की आत्मा की नजाकत उनकी उंगलियों में भी है। वे बड़े सावधानी से मूर्ति को दाएं हाथ से उठाते हैं, बाएं हाथ पर रखते हैं और उसे दिखाने के लिए सभी की ओर घुमाने को होते हैं कि ठिठक जाते हैं। मोहनजोदाड़ो की नंगी मूर्तियां, यहाँ दोस्त की माँ है, बीवी है, बेटी है। उनके सामने
नंगी मूर्तियां। सुबोध की उलझन माँ पढ़ लेती है। कुछ डैमेज हो गया क्या? नहीं, बस एक मिनट, थोड़ी अधूरी रह गई है मूर्ति। अंकल, हम अधूरी ही देख लेंगे, कोई एग्जीबिशन प्लेस पर थोड़ी ना रखनी है अभी। हाँ वो तो है, फिर भी सुबोध का दिमाग तेजी से काम कर रहा है। तड़के 5 बजे मुंबई की फ्लाइट है, इसलिए दिखाना तो अभी ही होगा, पर कैसे? मीता याद आती है उसकी शरारतें, पर अभी न तो मीता है न शरारत के नाजुक पल। वक्त के इस तात्कालिक नाजुकपन से सुबोध को उबरना है। मीता ही उबारती है। मीता की आदत है रक्षाबंधन के समय घर की सभी चीजों में राखी बांध देने की। उसके लिए ये पर्व केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा का पर्व नहीं है, बल्कि हर अशुभ से घर के हर सजीव निर्जीव की रक्षा का पर्व है। सुबोध के सूटकेस में भी मीता राखी बांधती है। साल भर राखी बंधी रहती है। अगले रक्षाबंधन पर नई राखी से पुरानी बदल दी जाती है। कत्थई रंग के धागे पर पीली रुई की एक छोटी सी गोली, 1-2 नन्हे मोती और एक चमकीली टिकुली से बनी ये राखी सुबोध के इस आसन्न संकट की रक्षा हो जाती है। सूटकेस से राखी निकालकर वे मूर्ति की कमर में बांध देते हैं। डोरी फुंदने के रूप में मूर्ति के दोनों नितंब के बीच में और रुई, मोती और टिकुली सामने दोनों जांघों के बीच में। लो, बन गया कलात्मक परिधान। कलात्मक मूर्ति के लिए सुबोध के चेहरे पर सुकून की हरी भरी धूप उगती है। दोस्त और उसकी माँ, बीबी, बेटी मूर्ति देखते हैं। बेटी बोलती है, वाह अंकल, आपने तो इसे अच्छी ड्रेस पहना दी। बेटी के स्वर से सुबोध चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है मूर्ति बेटी की जबान में उन पर व्यंग्य कर रही है। मेरी उन्मुक्तता को कैद करने वाले ओ आदमजात, कब बाज आओगे अपनी आदतों से? अकेले में उघाड़ने का चर्म रोग और सामने में छुपाने का कोढ़। सुबोध पसीने पसीने हो जाते हैं। उनके चेहरे पर उगी सुकून की हरी भरी धूप सूखकर कांटा बन जाती है। दिमाग पर छेनी, हथौड़े बजते हैं, ढन ढना ढन ढन ढन। आत्मा बोझल दर बोझल होती जा रही है। मूर्ति को ढककर वे खुद नंगे हो गए हैं। ये थी विभा रानी की कहानी, मोहनजोदाड़ो की नंगी मूरत। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलती कहानी.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।